नमस्ते बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी और हिंदी बाल भारती और पढ़ने वाले हम पाठ 10 समुचित चित्रकला कोलाज सचिन रमेश तेंदुलकर मेरा प्रिय खिलाड़ी। और यह है पेज नंबर 58 और 59 पर, बराबर। तो आप इसमें देखिए क्या बनाना है। समुचित चित्रकला कोलाज और एक किसका है, सचिन रमेश तेंदुलकर। ये चित्र आप देख रहे हैं तो आप लोग शायद परिचित होंगे, शायद इनका ही नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। चूँकि इस समय खेलते नहीं हैं तो इसलिए हम आपको कह नहीं सकते कि आप उन्हें पहचानते होंगे। तो एक बार हम पढ़ कर के सुना देते, फिर समझा देते, फिर बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। बराबर। भारत रत्न यहाँ है। जन्म दिनांक 24 अप्रैल 1973। प्रथम टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 विरुद्ध पाकिस्तान। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच 18 दिसंबर 1989 विरुद्ध पाकिस्तान। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शतक 49, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अर्धशतक 96, और टेस्ट शतक 51, टेस्ट रन 15,921। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रन संख्या 18,426। अंतिम टेस्ट मैच 14 नवंबर 2013 विरुद्ध वेस्ट इंडीज। अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 मार्च 2012 विरुद्ध पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न, सबसे युवा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता। विश्व कीर्तिमान। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी। सबसे अधिक टेस्ट मैच एवं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी। टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी। टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज। अब तक सबसे अधिक विश्व कीर्तिमान बनाने का विश्व कीर्तिमान। सम्मान: अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। मेरा प्रिय खिलाड़ी मर्मस्पर्शी विदाई भाषण। सचिन ने उनके जीवन में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों, अपने माता पिता, पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों, अपने शिक्षक, डॉक्टर्स, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों, संचार माध्यमों एवं और अन्य व्यक्तियों जिन्होंने किसी भी रूप में सहायता की है, सभी के प्रति आभार प्रकट किया। सचिन, हमें आप पर गर्व है। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर का देहावसान उस समय हुआ जब 1999 का विश्व कप मैच चल रहा था। सचिन केवल कुछ समय के लिए ही भारत आए और तुरंत लौट गए। केनिया के खिलाफ अगले मैच में उन्होंने शतक 101 गेंदों में अविजित 140 बनाया। यह शतक उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। अपने विदाई भाषण में सचिन ने अपने सर श्री रमाकांत आचरेकर के बारे में कहा, सर,
ने विगत 29 वर्षों में कभी भी नहीं कहा कि शाबाश अच्छा खेले। शायद यह सोचकर उन्होंने कभी प्रशंसा नहीं की कि ऐसा कहने से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी और मैं कठिन परिश्रम करना बंद कर दूँगा। अब वो अपनी शुभकामनाओं को बढ़ाते हुए आशीर्वचन के रूप में मेरे खेल जीवन के बारे में कह सकते हैं कि शाबाश बहुत अच्छे, क्योंकि सर अब मैं अपने जीवन में और मैच नहीं खेलने वाला हूँ। मैं हमेशा क्रिकेट का दर्शक बना रहूँगा और क्रिकेट हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। मेरे क्रिकेट जीवन में आपका योगदान अतुलनीय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर। यहाँ समाचार पत्र के कटआउट्स, चित्र, फोटो, लेख आदि की कलात्मक प्रस्तुति को समुचित चित्रकला कोलाज कहते हैं। तुम किसी एक विषय या विषयों एवं संकल्पनाओं को भी लेकर एक कोलाज बना सकते हो। सचिन की एक प्रशंसिका ने अपने प्रिय क्रिकेटर के जीवन और कार्य पर यह कोलाज बनाया है। तुम भी अपने किसी प्रिय खिलाड़ी या व्यक्तित्व के बारे में कोलाज बना सकते हो। बराबर। देखिए, पाठ का नाम ही है एक समुचित चित्रकला कोलाज। तो समुचित चित्रकला कोलाज होता क्या है? बराबर, ये आपको यहाँ नीचे दिया गया है। बराबर, कि आप जिसे पसंद करते हो, चाहे वह खिलाड़ी हो, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, और चाहे खिलाड़ी वो पुरुष हो या महिला हो। बराबर, या इसी तरीके से आपके प्रिय नेता भी हो सकते हैं। समझा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, समझा, राष्ट्रपति हो सकते या मुख्यमंत्री हो सकते, जो भी नेता आपको प्रिय लगता हो, या कोई समाज सुधारक हो सकता, या लेखक हो सकते, कवि हो सकते, या वैज्ञानिक हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या किसी को भी आप पसंद करते हैं तो आप उनके बारे में ऐसा कर सकते हैं। और खिलाड़ी में उस समय जो खिलाड़ी थे उस समय थे, अभी भी खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और लड़कियों में मिताली राज, तो ना ये सब खिलाड़ी हैं। और बैडमिंटन में PV सिंधु, साइना नेहवाल, तो ना ज्वाला गुट्टा, इसी ढंग से कबड्डी के खिलाड़ी हैं। जिस किसी को भी आप पसंद करते हो या और कोई तरीके से, उनके क्या कीजिए, इन लोगों ने इतने अच्छे काम किए हैं तो उनके काम की फ़ोटोज न्यूज़पेपर्स में आते हैं, उनको आप काटिए, अलग कीजिए, उसी को हम बोलेंगे कटआउट्स, समाचार के कटआउट्स। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर के कटआउट्स हैं, ये सब उनके चित्र को काटिए, फोटोज है, और उनके बारे में क्या लिखा गया है उन सबको आप काट के अलग कीजिए। और उनको काट कर अलग करने के बाद एक खास नोटबुक पे एक खास क्रम में आप उनको लगाइए, और उसी को हम समुचित चित्रकला या कोलाज कहते हैं। बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है सचिन तेंदुलकर के बारे में, और आप भी ऐसे ही किसी एक विषय को लीजिए, कोई एक खिलाड़ी लीजिए जो भी आपको पसंद हो, क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो, कबड्डी का हो, बैडमिंटन का हो, टेनिस का हो, चाहे वह पुरुष खिलाड़ी हो चाहे महिला खिलाड़ी हो। इसी तरीके से अपने देश में अच्छे काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या कोई और पुरुष या महिला नेता हैं जिसे आपको लगता है कि उन्होंने अपने देश के लिए अच्छा काम किया है, उनके बारे में, या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले या वैज्ञानिकों, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले जो व्यक्ति हैं या महिला हैं, उनके बारे में आप उनके फ़ोटोज़ को कटआउट बनाइए और उनके बारे में जो लिखा है उसको इस ढंग से, अच्छे ढंग से उनके बारे में प्रस्तुत करने को ही क्या बोलेंगे, समुचित चित्रकला या कोलाज आप ऐसा कर सकते हैं। तो सचिन के बारे में भी ऐसे ही, देखिए सचिन की एक प्रशंसिका मतलब सचिन को खेलने जो पसंद करती है एक लड़की ने उनके बारे में बताया, मेरा प्रिय क्रिकेटर नाम करके
उनके जीवन पे आधारित चीज़ें लिखा है और उनका क्या काम है ये बनाया है, और आप इसे पढ़िए, आप समझ सकते हैं। और आप भी अपने ऐसे खिलाड़ी है जिस किसी को पसंद करते हैं आप इसे बना सकते हैं, यही बताने की कोशिश इस पाठ में की गई। तो सचिन तेंदुलकर की जो प्रशंसिका ने जो उनके लिए उनको बनाया कटआउट, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें दिए गए हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो नाम चूँकि ये समाचार पत्रों के से लिया गया है, उनके फ़ोटोज, उनके बारे में जो रिकॉर्ड्स प्रस्तुत किए गए उसे, तो सचिन रमेश तेंदुलकर, उनको देश में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, और वो दिया गया है, उसका एक चिन्ह है, सिंबल है, ये लिखा भी है भारत रत्न। तो देखिए यहाँ शुरुआत करते ही यहाँ क्या लिखा गया है, देखिए जन्म दिनांक, यानी उनका जन्म कब हुआ। तो सचिन का जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973 को, बराबर, ये उनका जन्म दिनांक है। और उन्होंने खेलना तो बचपन में शुरू किया है, लेकिन जो रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच की शुरुआत जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय मैच उसको बोलते हैं जब अपने देश की तरफ से दूसरे देश के खिलाफ खेलिए, उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच, बराबर। अंतर्राष्ट्र मतलब राष्ट्र माने होता है देश, अंतर्राष्ट्र माने एक देश का दूसरे देश के खिलाफ खेले जाने वाले खेलों को अंतर्राष्ट्रीय मैच बोले जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने जब पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है, तो क्रिकेट आपको पता होगा कि क्रिकेट आज 3 प्रारूप में खेला जाता है, 2020, एक दिवसीय और टेस्ट मैच। तो सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो उस समय 2020 मैच हुआ नहीं करता था, उनके अंतिम समय में ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने 2020 मैच खेला नहीं। तो उन्होंने 2 ही तरह के मैच खेले, टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच। तो टेस्ट मैच क्या होता है, टेस्ट मैच जो है क्रिकेट का टेस्ट मैच जो होता है 5 दिन लगातार चलता रहता है, एक दिन में 90 ओवर खेले जाते हैं। इस ढंग से 5 दिन 90 ओवर खेले जाते हैं, उसमें से हर टीम को 2-2 बार खेलने को मौका मिलता है। तो ऐसा पहला टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को खेला था, बराबर। और यह लगभग 16-17 सालों में इन्होंने खेला था, और खिलाफ विरुद्ध किसके खिलाफ खेला था, पाकिस्तान के, और यह पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान की धरती पर हुआ था। तो सचिन तेंदुलकर का पहला यही टेस्ट मैच था, और उनका पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच। एक दिवसीय मतलब होता है कि एक ही दिन में खेल खत्म हो जाने वाला है, और यह खेल जो होता है 50-50 ओवर का होता है। एक टीम को 50 ओवर मिलते हैं खेलने को, फिर दूसरी टीम को भी 50 ओवर मिलते हैं, और एक ओवर में 6 बॉल, यानी इस ढंग से एक टीम को कुल 300 बॉल खेलने होते हैं। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच भी सचिन ने पाकिस्तान के ही विरुद्ध खेला था, पाकिस्तान में ही, वो भी 18 दिसंबर 1989, बराबर। इस तरीके से इन्होंने यही देखो मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। तो 2020 मैच पहले मैंने बता दिया, कुछ ज़माने में होता नहीं था। इस तरीके से सचिन ने एक दिवसीय यानी जो मैच एक ही दिन खेले गए, ऐसे एक दिन खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने 49 शतक लगाया। शतक का मतलब होता है 100, यानी 49 बार ऐसा हुआ है जब वह 100 या 100 से अधिक रन बनाए हुए हैं एक दिवसीय मैचों में, बराबर। और एक दिवसीय मैचों में, वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अर्धशतक मतलब होता है शतक का आधा, यानी 100 का आधा नहीं, 50। तो 96 बार ऐसा हुआ है जब सचिन ने 50 रन या 50 से अधिक रन बनाए हो, 96 बार, और 100 रन या 100 से अधिक रन उन्होंने 49 बार बनाए हैं। और इस तरीके से सारे एक दिवसीय मैचों में, यानी एक दिन खेले जाने वाले मैचों में उन्होंने जो कुछ भी रन बनाए, चाहे कभी 1 रन ही बनाए हो या चाहे जो भी बनाए हो, इस तरीके से उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 18,426 रन बनाए हुए हैं, बराबर। ये उनका एक दिवसीय रिकॉर्ड है। अभी देखिए टेस्ट शतक का मतलब होता है कि जो उन्होंने टेस्ट माने 5 दिन तक लगातार खेले जाने वाले मैचों में, ऐसा उन्होंने शतक यानी 100 या 100 से अधिक रन उन्होंने 51 बार बनाया है, बराबर। और टेस्ट में कुल उन्होंने रन बनाया है 15,921 रन उन्होंने टेस्ट मैच में बनाए हैं, और जबकि एक दिवसीय मैचों में 18,426 रन बनाए हैं। और अंतिम टेस्ट मैच इन्होंने कभी खेला, तो अंतिम टेस्ट मैच उन्होंने 14 नवंबर 2013 को
विरुद्ध, यानी किसके खिलाफ खेला? वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ उन्होंने 14 नवंबर 2013 को अंतिम टेस्ट मैच खेला था और यह मैच मुंबई में हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में, चर्चगेट स्टेशन के पास है। चर्चगेट स्टेशन पहुंचने से पहले समुद्र के किनारे। और इन्होंने अंतिम एक दिवसीय मैच जो अंतर्राष्ट्रीय खेला हुआ है वो 18 मार्च 2012 को खेला है और वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध। जिन्होंने एक दिवसीय मैच जो था, देखिए 18 दिसंबर 1900 से पाकिस्तान के विरुद्ध, यानी एक दिवसीय मैच इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू भी किया और एक दिवसीय मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बंद भी किया। दोनों ही बार तारीख 18 ही थी, ये दिसंबर और ये मार्च। और टेस्ट मैच उन्होंने शुरू किया तो पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ख़त्म किया उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, बराबर। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को जो है देश का सबसे बड़ा, किसी भी क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोगों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो होता है भारत रत्न, बराबर। तो सचिन तेंदुलकर को भी देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, भारत रत्न। और इस भारत रत्न पुरस्कार को पाने वाले सबसे युवा हैं, यंग हैं। तो इनसे कम उम्र में, इससे पहले जितने लोग भारत रत्न का पुरस्कार पाए हुए हैं सब इनसे ज़्यादा उम्र में पाए, और ये सबसे कम उम्र में भारत रत्न का पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, बराबर। तो इनको और भी क्या क्या सम्मान मिला ये देखेंगे हम। इनको जो सम्मान मिला, अर्जुन पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में जो अच्छे खिलाड़ी अच्छा करते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र भूषण और पद्म विभूषण मिला हुआ है, और भारत रत्न। ये 6 बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं। इसके अलावा सैकड़ों और भी छोटे बड़े इन्हें पुरस्कार मिले हुए हैं। इस तरीके से विश्व कीर्तिमान, ऐसा क्या रिकॉर्ड बनाया पूरी दुनिया के लिए कि जो अभी तक बना नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे पहली बात, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी। तो एक दिन जो मैच खेले जाते हैं, एक ही दिन वाले मैच में इन्होंने क्या किया, एक ही पारी में इन्होंने दोहरा शतक, यानी 200 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले, वो दोहरा शतक बोलते हैं। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में ऐसा करने वाले कि एक ही दिन में 200 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और सबसे अधिक टेस्ट मैच और एक दिवसीय अभी तक जितने भी खिलाड़ी पूरी दुनिया में हुए, सिर्फ अपने देश भारत की बात नहीं है, दूसरे भी देशों की बात करें तो सबसे अधिक टेस्ट मैच इन्होंने खेला हुआ है, और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी सबसे अधिक इन्होंने ही खेला हुआ है। इनसे अधिक टेस्ट मैच या इनसे अधिक एक दिवसीय मैच पूरी दुनिया में खेलने वाला और कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो एक देश का दूसरे देश के साथ खेल होता है, ऐसा 100 बार हुआ है। 100 बार ऐसा हुआ है जब वह 100 या 100 से अधिक रन बनाए, और यह भी दुनिया के एकमात्र ऐसा खिलाड़ी हैं जब इन्होंने खेलते हुए 100 या 100 से अधिक रन बनाए हों। ऐसा अभी और कोई खिलाड़ी नहीं कर सका। साथ में टेस्ट क्रिकेट में शतकों का शतक, यानी टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक लगाए हैं। 50 बार ऐसा हुआ टेस्ट में जब 100 या 100 से अधिक रन बनाए हैं, और वो भी दुनिया के एकमात्र ऐसा करने वाले भी खिलाड़ी हैं। और टेस्ट मैच में 15,000 से अधिक रन बनाने वाले, क्योंकि बताया गया टेस्ट में उन्होंने 15,921 रन बनाए हैं, तो ऐसा करने वाले वे भी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो 15 टेस्ट में 15,000 रन बनाए हैं। तो अब तक सबसे अधिक विश्व कीर्तिमान बनाने का विश्व कीर्तिमान भी इन्हीं के नाम पे, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इनके पास है। अब इनका अंतिम मैच, टेस्ट मैच जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध, जब इनकी विदाई हुई, यानी उसके बाद इन्हें अब मैच खेलना नहीं था, तो एक उन्होंने संक्षिप्त छोटा भाषण दिया। वो भाषण के बारे में तो मर्मस्पर्शी विदाई भाषण, मर्मस्पर्शी मतलब दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने क्या बोला ये देखिए। सचिन ने उनके जीवन में योगदान देने वाले, तो सचिन को इतना बड़ा खिलाड़ी बनाने में जो भी किसी न किसी रूप में उनके लिए कुछ सहायता किया, कुछ योगदान दिया, कैसे भी करके उनकी मदद किया है, उन सभी व्यक्तियों को, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला, अपने माता पिता को भी, परिवार के अन्य सदस्य जो दूसरे सदस्य घर में और होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, या दूर के रिश्तेदार, नाना नानी, मामा मामा, अन्य रिश्तेदारों
साथ में अपने सभी दोस्तों, मित्रों, अपने शिक्षक, टीचर्स, डॉक्टर्स, क्योंकि हर खिलाड़ी को फिट रखने में डॉक्टरों की बड़ी भूमिका होती है। डॉक्टर्स, प्रशिक्षक उसको कहते हैं जो कुछ सिखाता है, यानी खेल के प्रशिक्षक, ट्रेनर, प्रबंधक, खेल को मैनेज करने वाले, संचार माध्यम, चाहे वह टीवी हो, रेडियो हो, समाचार पत्र हो, विजुअल या ऑडियो वीडियो जो भी हो, और अन्य व्यक्तियों जिन्होंने किसी भी रूप में दिया है कि किसी भी रूप में सहायता की है, चाहे जैसे भी करें, सभी के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया, यानी उन्हें थैंक्स दिया, शुभेच्छा दिया। और उनके जीवन से जुड़ी एक और यहाँ बात लिखा, और सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर का देहावसान यानी मृत्यु उस समय हुई जब 1999 में इंग्लैंड में विश्व कप चल रहा था, विश्व कप मैच चल रहा था, जहाँ पूरी दुनिया की लगभग सभी क्रिकेट खेलने वाली टीमें शामिल थी। उसमें वर्ल्ड कप के समय ही, विश्व कप के समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और वह अपने पिताजी के अंतिम दर्शन के लिए शामिल हुए, और वह कुछ ही समय के लिए भारत आए, अपने पिताजी के अंतिम दर्शन कर लिए, और तुरंत ही अपने देश के खेलने के लिए, अपने देश को जिताने के लिए वह तुरंत ही लौट गए। और केवल लौट नहीं गए, जब वे यहाँ भारत से लौट करके वापस विश्व कप मैच में वो शामिल हुए अपने देश की तरफ से, तो अगला मैच केनिया के साथ था। केनिया एक देश का नाम है, और उसमें उन्होंने केनिया के खिलाफ 101 गेंदों का सामना किया और बिना आउट हुए कुल 140 रन बनाए थे, और यह शतक उन्होंने अपने पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर को समर्पित किया, उनको याद में किया। तो काफ़ी हिम्मत का काम है कि घर पर पिताजी की मृत्यु भी कुछ दिन पहले हुई है, और फिर लौट करके जाना, ऐसे काम करना, ये बहादुर लोगों का काम। और जब सचिन ने अपने क्रिकेट को अलविदा कहा, हमेशा के लिए छोड़ दिया खेलना, तो उन्होंने अपने गुरु, जिन्होंने इन्होंने क्रिकेट में लाया, क्रिकेट में इन्होंने ABCD सिखाया, क्रिकेट की वर्णमाला सिखाया, क्रिकेट की ककारा सिखाया, सब कुछ जो सिखाया, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है, देखिए। सर, विगत 29 वर्षों में, यानी पिछले 29 सालों में कभी भी आपने नहीं कहा कि शाबाश अच्छा खेला, मैंने बहुत अच्छा खेला, ऐसा कभी आपने मुझे शाबाशी नहीं दी, मेरी प्रशंसा नहीं की। उसकी वजह क्या थी? तो शायद यह सोचकर उन्होंने कभी प्रशंसा नहीं की, ये जैसा मैं कहूँ तो शायद वह संतुष्ट हो जाए कि मैं अच्छा तो खेलता हूँ, फिर आगे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमेशा सफल बने रहने के लिए हमेशा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कि वो मेहनत करना बंद ना कर दें सचिन, इसीलिए शायद उनके गुरु ने कभी उनको शाबाशी नहीं दी, है ना। तो कठिन परिश्रम बंद करें, इसीलिए वो अपनी शुभकामनाओं को बढ़ाते हुए साथ में बोला कि अब आप मुझे आशीर्वचन के रूप में कुछ भी कह सकते हैं, कि मैं मेरे खेल जीवन के बारे में कह सकते हैं। उन्होंने जो कुछ भी खेला, हाँ बहुत अच्छा, शाबाश, क्योंकि अब मैं आगे खेलने वाला नहीं हूँ कोई भी मैच अपने जीवन में, इसीलिए अभी आप आशीर्वचन के रूप में जो भी शुभकामनाएं आप हैं दे सकते हैं। मैं हमेशा क्रिकेट का दर्शक बना रहूँगा, अभी भी मैं क्रिकेट खेलना तो छोड़ दूँगा, लेकिन क्रिकेट देखता रहूँगा, और क्रिकेट के भलाई के लिए जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे, और क्रिकेट हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। तो जो बचपन से लेकर के 16-17 सालों की उम्र से क्रिकेट खेलता रहा और लगभग 40-41 सालों की उम्र तक, तो वह क्रिकेट से अलग भला कैसे हो सकता है। तो वह क्रिकेट में हमेशा दिल में रहेगा। मेरे क्रिकेट जीवन में आपका योगदान अतुलनीय है। तो उनके गुरु रमाकांत आचरेकर जी, जिन्होंने सचिन को इतना बड़ा बनाने में योगदान दिया, तो उनका योगदान जो है बहुत ही अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती। इसीलिए सचिन ने अपने गुरु यानी रमाकांत आचरेकर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो ये सचिन के बारे में जो है उनके क्रिकेट जीवन से जुड़ी हुई ये सारी बातें हैं जो इसमें आपको दिखाया गया है। तो हमने आपको जैसा पहले ही मैंने बोला कि आप केवल किसी खिलाड़ी ही नहीं, आप किसी नेता जो देश हित में या समाज हित में काम किया, चाहे वह समाज सुधारक हो, वह राष्ट्रीय नेता हो, वैज्ञानिक हो,
खिलाड़ी हो या किसी और क्षेत्र में आपको लगता है उन्होंने अच्छा काम किया हो, अर्थशास्त्री हो, लेखक हो, कवि हो, तो उनके बारे में भी आप इस तरीके से कोलाज बना सकते हैं और उसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।